कोई व्रत करिए या ना करिए, एकादशी कंपलसरी है। एकादशी को हरिवासर कहा जाता है। ये भागवत का श्लोक हम आपको बता रहे हैं। स्वयं नंद बाबा की बात कर, हम लोगों की क्या सामर्थ्य है। स्वयं नंद बाबा जिनके घर में स्वयं भगवान कृष्ण पुत्र बन करके आए, वो नंद बाबा निराहार रह करके निर्जला एकादशी करते थे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन, भगवान का पूजन करते थे। लेकिन द्वादशी तिथि के दिन नंद बाबा रात को 2 बजे गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। काली नदी 2 बजे उनको भ्रम हो गया कि सुबह हो गया है, कपड़ा उठाए गए स्नान करने के लिए। लेकिन संध्या आरती के बाद और ब्रह्म मुहूर्त के पहले किसी तालाब, सरोवर, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जमुना में स्नान करना है तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद और शाम को संध्या आरती से पहले। ये मन हुआ कि 10 बजे रात चलो गंगा जी नहाई आए तो जाके डुबकी मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अपराध होता है। कहां अपराध होगा? वरुण देव के चरणों में। नंद बाबा गए स्नान करने के लिए, वरुण देव के चेला आए, पकड़ करके उनको ले गए। भगवान को जब पता चला कि हमारे पिताजी को वरुण देव ले गए हैं, भगवान जमुना जी में से प्रवेश किए, वरुण लोग गए। वहां गए तो भगवान का खूब स्वागत किया। भगवान ने कहा हमारे पिताजी को क्यों लाया? वरुण देवता ने एक्सक्यूज दिया, क्या कि आपके पिताजी अपराध किए क्या कि 2 बजे रात को जाकर के जमुना जी में स्नान कर, और मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप हमारे लोक आइए, आपके चरण हमारे लोक में पड़े और हम कृत्य कृत्य हो जाए। तो आप तो ऐसे आएंगे नहीं, इसलिए हमको मौका मिला आपके पिताजी को लेकर के आए। जैसे गाय के बछड़े को आगे आगे ले जाया जाए तो गाय पीछे पीछे भाग करके जाती है, ठीक वैसे ही हमने आपके पिताजी को यहाँ ले आया पकड़ करके, और आप भागे चले आए। उसके बाद जब भगवान अपने पिता की लेकर के आने लगे पिताजी को, तो बड़ा उपहार देने लगे। भगवान आए, बहुत उपहार देने लगे। वरुण देव भगवान को बोले उपहार लेने अभी नहीं आए, उपहार लेने अभी नहीं आए। जब हम किसी को बुलाते हैं तब हम उसको उपहार देकर के बहुत भव्य तरीके से उसकी विदाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग भी जानते हैं, जब आप अपनी बेटी को विदाई करवा करके लेकर के आते हैं, और जब विदाई करने के लिए जब उसको विदा करती हैं तो उसको बड़ी तैयारी करती हैं। साड़ी है, कपड़ा है, मिठाई है, क्या क्या दुनिया भर की चीजें देती हैं। लेकिन कभी आपके दामाद जी आपको बेटी को घुमाने लाए अपने ससुराल में, तो क्या तब भी वैसे ही विदाई करती है? नहीं। तब बेटी घूमने आती है तो धीरे से 500 का रुपया का नोट निकालकर धीरे से पकड़ा देंगे बेटी को, बस यही तो करते हैं। घूमने आती है तो ऐसे विदाई करते हैं, 500 रुपया पकड़ा दिए, विदाई हो गया। लेकिन जब हम उसको बुलाते हैं, जब वो हमारे घर आती है, आकर के 10, 15, 20 दिन रह करके जाती है, तो बड़े भव्य तरीके से हम उसकी विदाई करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अभी आपने हमको बुलाया नहीं, मैं अपने पिताजी को लेने आया, इसलिए अभी उपहार की जरूरत नहीं है। जब आप बुलाएंगे और जब आपके बुलावे पे हम आएंगे, तब आप हमको जितना उपहार देकर के विदा करेंगे वो अच्छा है, वो अच्छा। लेकिन अभी हम उपहार लेने के लिए नहीं है, उपहार लेने नहीं। भगवान लेकर के आए नंद बाबा को। नंद बाबा वहां कृष्ण को देख करके कि हमको बांध करके ले गए थे, हमारे बेटे का इतना मान सम्मान। नंद बाबा को कभी कभी अनुभूति होती थी कि लाला मेरा भगवान है, लेकिन भगवान माया के वशीभूत करके लीला करते, कहां किसी को पता चलता कि ये भगवान है। भगवान के सानिध्य में रह करके भी ग्वाल वाल उस समय नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। भगवान के सानिध्य में रह करके लोग नहीं जान पाए कि ये भगवान है। भगवान ऐसी लीला की है हम लोगों के साथ आकर के, ब्रजवासियों के साथ भगवान कैसी कैसी लीला की। एक
टुकड़ा उठा करके खाते हैं और वही आधा टुकड़ा उठा करके ग्वाल वालों को खिलाते हैं। अगर बच गया उसमें से थोड़ा सा तो उठा करके खा लेते हैं। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने की। उन लीलाओं को देख करके लगता है कि भगवान है। इसीलिए कहते हैं इस संसार में सब कुछ बनना आसान है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, बाबा जी बनना आसान है, साधु बनना आसान है, नौकरी पा जाना आसान है, सब कुछ करना आसान है। लेकिन इस संसार में सबसे कठिन है सरल बनना। सरल बनना इस संसार में बहुत कठिन है, क्योंकि सरल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके हृदय में स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण वास्तव में विराजमान हो जाएं, वही व्यक्ति सरल हो सकता है। दूसरा व्यक्ति सरल नहीं हो सकता। ऐसे सरलता नहीं आती है जीवन में। इसलिए भगवान कितने सरल थे, कितने सरल थे भगवान। ग्वाल वालों के साथ कैसे लीला करते थे। माँ यशोदा एक डंडा लेकर के दौड़ाती थी, कन्हैया रोते और रोते भागते थे, रोते रोते भागते थे। तो इसलिए भगवान की सरलता देख करके अनुभव होता है कि संसार में भगवान भी आए तो यहाँ केवल सरल बन करके, केवल सरल बन करके अपने भक्तों को उपदेश दे। और नहीं भगवान किसी का चालक बनेगा, किसी का ड्राइवर बनेगा। यहाँ हम लोग थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा पा जाते हैं, कोई बाबा जी कहने लगता है, कोई गुरु जी कहने लगता है, तो हम लोग का भाव बढ़ जाता है। थोड़ा सा कोई मान सम्मान देने लगता है तो हम लोग का भाव बढ़ जाता है। अरे हम तो बड़का महात्मा हो गए, हम तो बड़का साधु हो गए, हम गाड़ी चलाएंगे, हम ड्राइवर बनेंगे, हम तुम्हारे घर का पोछा कुछ लगाएंगे। नहीं करना चाहते। भगवान को देखो, भगवान स्वयं है, पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी अर्जुन का ड्राइवर बन करके अपने भक्त को लेकर के युद्ध भूमि में कूद पड़े। इसलिए आप देखिए, बहुत लोगों को देखे होंगे, बहुत तिलक उलक लगाए होंगे, कंठी उंठी पहने होंगे, बहुत बढ़िया उनका वेशभूषा होगा, सरलता नहीं। कोई बिरला ही ऐसा होगा, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो सरल होता है। क्योंकि सरल होने के लिए वही बोले ना, जानत तुम्हारी होई जाए। उस अवस्था में पहुंचे बिना कोई व्यक्ति अगर कहे कि हम सरल हो गए तो जान लेना कि पक्का वो झूठ बोल रहा है। अगर आप हमको कहें कि आप सरल हो गए, बिल्कुल नहीं, अभी तो मतलब जीरो पर भी कदम नहीं रखे सरलता के मामले में, जीरो पर भी कदम नहीं रखे तो और बात छोड़ दो आप। तो वो एक स्टेज होता है, जानत तुम्हारी हो जाए। जब तक उसको जान करके वो नहीं हो जाएंगे तब तक सरल हो पाना मुश्किल है। उसके पहले तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और आजकल चेला लोग तो अपने गुरुजी को कुछ भी बोलने से भय नहीं खाते, जो मन करता है चेला लोग सब बोल देते हैं गुरुजी। और गुरुजी को भी प्रसन्नता होती है, हाँ हमारा चेला हमको भगवान बोल रहा है, हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। इसलिए थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा पा करके हम लोगों का चाल बदल जाता है, हम लोगों का भाव बदल जाता है, हम लोगों का स्वभाव बदल जाता है। लेकिन प्रभु के पास सब कुछ था, लेकिन प्रभु कितनी सरलता से लीला की, कितनी सरलता से लीला की। इतना सरल भाव से भगवान हम लोगों के बीच रहे कि महसूस भी नहीं हुआ। भगवान